What do you know about heart beat? आप हार्ट बीट के बारे में क्या जानते हैं? हार्ट बीट क्या है? तो आज हमारा ये टॉपिक है हार्ट बीट और ये 10th क्लास का टॉपिक है। तो ये मैंने बहुत ही इजी वे में इसको समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि जब हार्ट चैम्बर रिलैक्स होते हैं तो उनके अंदर वो फिल होते हैं ब्लड से, और जैसे ही चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड उनके अंदर से निकल जाता है। ये एग्जाम्पल है रिलैक्सेशन की, और ये जो नैरो सी एक बनी हुई है ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए बनी हुई है। ये रिलैक्सेशन की कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ब्लड फिल होता है तो रिलैक्स होते हैं, और जब ब्लड निकलता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद है कि जब ये अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है, मतलब सिकुड़ते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, फिर सिकुड़ते हैं फिर रिलैक्स होते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है मेकअप अ कार्डिक साइकिल, ये एक कार्डिक साइकिल बना देती हैं। और एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल जो है मेक वन हार्ट बीट, वो एक दफ़ा मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो एक दफ़ा हार्ट बीट हुई। कंप्लीट कार्डिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप, उसमें ये स्टेप आ जाते हैं। एक होता है एट्रियल सिस्टोल, और एक होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, और एक होता है कार्डिक डायास्टोल। तो जब आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं तो ब्लड जो होता है वो फिल इन आर्ट्रिया में फिल हो जाता है। जब आर्ट्रिया में फिल होता है तो दिस पीरियड इज कॉल्ड, तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इस पीरियड को हम कहते हैं कार्डिक डायास्टोल। फिर क्या होता है? फिर इमीडिएटली आफ्टर देयर फिलिंग, जब इसकी फिलिंग होती है तो जो एट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ब्लड जो होता है वो कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। और जब वेंट्रिकल क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं, ऑपोजिट। ये एक इसका ऑपोजिट थोड़ा होता है कि उसमें वेंट्रिकल क्या हुए नहीं, इसमें लेफ़्ट आर्ट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया तो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तो जब ये क्या हुआ? जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिकुड़ गया, तो इसके अंदर से ब्लड जो है वो प्रोपेल आउट, बाहर की तरफ निकला और बॉडी और लंग्स को चला गया। जब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड निकलता है टुवर्ड बॉडी और लंग्स, इसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। तो ये दो हमने पढ़ा कि एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल या कार्डिक डायास्टोल किसे कहते हैं। कार्डिक वर्ड हम हमेशा हार्ट के लिए ही यूज़ करेंगे। इन वन हार्ट बीट डायासिस्टोल लास्ट, जब एक हार्ट बीट होती है तो उसमें डायास्टोल जो क्या होता है लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड, उसमें 0.4 सेकेंड होता है। और जो एट्रियल सिस्टोल होता है टेक अबाउट 0.1 सेकेंड, वो लेता है 0.1 सेकेंड। और यहाँ पे डायग्राम में मेंशन्ड हुए हैं कि कार्डिक डायास्टोल 0.4 सेकेंड, आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड लेता है जब एक हार्ट बीट होती है। तो जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो जो बाय और ट्राइकस्पिड हमने पढ़े थे वॉल्व, जो कि वेंट्रिकल और आर्ट्रियल के दरमियान थे, वो क्लोज़ हो जाते हैं। जब वो क्लोज़ होते हैं मतलब कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पीछे जो इसके वॉल थे वो क्लोज़ हो गए।
वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वॉल क्लोज हुए, जब वॉल क्लोज हुए तो लब की साउंड सुनाई दी, लब साउंड इज प्रोड्यूस। सिमिलरली व्हेन द वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लब की आवाज़ आई, अब जब रिलैक्स हुए तो डब की आवाज़ आती है। वॉल्व क्लोज, डब साउंड इज प्रोड्यूस, डब साउंड प्रोड्यूस होती है। लब एंड डब कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टीथियोस्कोप। हम स्टीथियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से अपनी